आज खुश तो बहुत हो गए तुम। नमस्कार दोस्तों, हम आपका फिर से स्वागत करते हैं अपनी पागल न्यूज पर। कल शाम 7 से 8 बजे के बीच में एक खबर आती है कि भारत में टिकटॉक बैन हो चुका है। इस खबर को सुनते ही हिंदुस्तान के आधे युवा तो पूरे जोश से भर जाते हैं, लेकिन आधे युवा जो मुजरा करने वाले हैं उनके पसीने छूट जाते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, उनके पसीने छूट जाते हैं। यही नहीं, टिकटॉक के साथ साथ 58 और चाइनीज ऐप्स को भी बैन कर दिया गया है इंडिया में। 15 जून को चीनी हमले में हमारे शहीद हुए जवानों के लिए मोदी सरकार का ये छोटा सा कदम बहुत सराहनीय है। और इस फैसले को देखते हुए मैं ये सोच नहीं पा रहा हूँ कि क्या एक दिन ऐसा होगा जब हम रात को सो के सुबह उठेंगे और पता चला एक था चाइना। छोड़िए, हम चलते अपने असली मुद्दे पे। तो टिकटॉक बैन हो चुका है इंडिया में। 2020 में शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जो चैन की नींद सोया होगा, पर यह बंदा आज की रात इतनी चैन की नींद सोएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब चूंकि टिकटॉक बैन हो चुका है तो हमने कुछ लोगों के रिव्यूज इस बात पे लिए, आपको सुनाते हैं। हाय गाइस, मेरा नाम मैक्सटन है और मैं एक मुजरे वाला बनना चाहता था। इसके लिए मैंने टिकटॉक ज्वाइन किया, बट अब गवर्नमेंट ने टिकटॉक बैन कर दिया है, तो अब मैं चाह के भी मुजराधारी नहीं बन सकता। तो फाइनली मैं मुजरा नहीं करूंगा। अब इन भाई साहब ने तो मुजरा करना छोड़ दिया, लेकिन एक भाई साहब है जो मुजरा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। हेलो गाइस, टिकटॉक बैन हो गया है, लेकिन मैं मुजरा करना नहीं छोड़ूंगा। अब इंस्टाग्राम पे हगूंगा, रोज सुबह शाम इंस्टाग्राम हग के सुलभ शौचालय बना दूंगा। अब ये तो बात हुई उन लोगों की जो टिकटॉक बैन होने से ना खुश हैं, लेकिन एक भाई साहब बहुत ज्यादा ही खुश हैं टिकटॉक बैन होने से। थोड़े दिन पहले अदनान 07 ऐसे खूब चौड़िया रहा था, एजाज खान बोल रहा था अदनान 07 टिकटॉक किंग, फैसू भाई टिकटॉक किंग। टिकटॉक ही बैन हो गया। लो बनाओ कैरियर अपना, लो छोटा छोटा टिकटॉक पे भाई कैरियर बना लो। गाइस टिकटॉक बैन हो चुका है, गवर्नमेंट ने 52 एप्लीकेशन बैन किया है, टिकटॉक भी उसके साथ साथ लपेटा गया, हकदार था, लपेटा गया। और पबजी मोबाइल नहीं बैन हुआ क्योंकि चाइनीज गेम है ही नहीं, इसीलिए अब से र्यूमर्स फैलाना बंद करो भाई, मस्ती मारो, मजे मारो, जो करना करो, कैरियर बनाएंगे, टिकटॉकर बनेगा। बहुत वीडियो ऐसे से करके वीडियो डाल देते ना, 15 सेकंड। बहुत तेज हो रहे हो। और अब ये अफवाह कौन फैला रहा है कि 59 चाइनीज ऐप्स जो बैन हुए हैं उनमें पबजी भी है। ये खबर सुनते ही भारतीय लौंडे जो पूरे जोश से भरे हुए थे उन्होंने चीन पर हमला बोल दिया और अंदाज में फायरिंग कर दी, लेकिन किसी तरह उनको समझा बुझा के रोक लिया गया कि अभी पबजी बैन नहीं हुआ है, क्योंकि पबजी कोई चाइनीज कंपनी नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं इस बैन का अलग अलग लोगों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। नंबर 1, टिकटॉक स्टार्स। साला आसमान में जितने स्टार्स नहीं है उससे ज्यादा स्टार्स तो टिकटॉक पर भरे पड़े हैं। इनको आता जाता कुछ है नहीं, बस 15 सेकंड का मुजरा करने का, अपने इंस्टा प्रोफाइल पे एक्टर लिखने का और स्टार बन जाने का। हाँ, ये जरूर है कि कुछ परसेंट अच्छा कंटेंट भी है यहाँ पर, लेकिन 99% यहाँ पर एकदम क्रिंज कंटेंट मिलेगा। ये लोग सिर्फ एक दूसरे की कॉपी कर करके या लिपसिंग कर करके यहाँ पर स्टार बनने चले आते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर न सिर्फ क्रिंज कंटेंट बल्कि एसिड अटैक या रेप जैसी एक्टिविटीज को भी प्रमोट किया जा रहा था, और उसमें भी कुछ बच्चे भी शामिल थे। तो मेरी नज़र में इस ऐप को बैन करके सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। नंबर 2, नेशनल सिक्योरिटी। गाइस, गवर्नमेंट ने ये डायरेक्टली मेंशन किया है कि ये चाइनीज ऐप्स अपना डाटा चुराते हैं और उनका मिसयूज करते हैं, जो सिर्फ यूजर्स के लिए ही नहीं, कंट्री की सिक्योरिटी के लिए भी डेंजर है, क्योंकि सारी बातें फोन्स पे होती है और ये चाइनीज ऐप अगर अपना सारा डाटा चोरी करके उनको मार्केट में बेचेंगे या उनका मिसयूज करेंगे तो शायद गवर्नमेंट की कोई भी चीज बाहर लीक हो सकती है। लेकिन उस नज़र से तो बहुत पहले बैन कर देना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, देर है दुरुस्त है। नंबर 3, चाइना। दोस्तों, चाइना को शायद ही कोई बड़ा झटका लगे। हाँ, फिनेंशियली झटका लग सकता है, लेकिन अदर देन दिस कोई दूसरा झटका नहीं, क्योंकि शायद आपको पता होगा चाइना एक ऐसी कंट्री है जिसने पहले ही फेसबुक, गूगल, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म को, व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म को बैन कर रखा है अपनी कंट्री में। वो लोग व्हाट्सएप के बजाय वी चैट वगैरह यूज करते हैं।
तो मेरी नज़र में इसका इम्पैक्ट चाइना पर बहुत कम पड़ेगा। नंबर 4, यूट्यूबर्स। दोस्तों कुछ दिन पहले एक चूतिए ने ये बोला था कि एक्चुअली यार सारे टिकटॉकर्स को यूट्यूब पे आ जाना चाहिए और इनसे अच्छा अच्छा कंटेंट पोस्ट करके ना इनको बताना चाहिए, इनका उधर से भी खत्म कर देना चाहिए, ऐसे लोग को ऐसे मारना चाहिए। तो मैं अब ये वेट कर रहा हूँ कि ये लोग अब YouTube पर आ जाए, क्योंकि एक बंदा जो YouTube पर आया और उसकी वीडियो इंडिया की मोस्ट डिसलाइक्ड वीडियो बन चुकी, तो अब ये लोग भी YouTube पर आएंगे तो ये क्या क्या डिसलाइक की रिकॉर्ड तोड़ेंगे, मेरे को कोई अंदाजा नहीं है। अब बात करते हैं एग्जिस्टिंग यूट्यूबर्स पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। गाइस, ये चाइनीज एप्स अपने प्रमोशन के लिए सेलिब्रिटीज को पैसे देती है, जैसे बॉलीवुड स्टार्स, क्रिकेटर, सिंगर्स, यूट्यूबर्स, इनको पैसे देके ये अपना प्रमोशन करवाती है और हमारी लैंग्वेज में इसे ब्रांड डील्स कहते हैं। लेकिन चाइनीज एप्स बैन होने के बाद ये ब्रांड डील्स भी बंद हो जाएगी और इससे यूट्यूबर्स की अर्निंग थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन कोई नहीं, देश की भलाई के लिए इतना तो कर ही सकते हैं और आई थिंक सारे यूट्यूबर इस फैसले से खुश होंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। और मेरा मानना है कि गवर्नमेंट ने जो ये चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया है, टिकटॉक समेत 59 ऐप्स को, ये गवर्नमेंट का बहुत सही फैसला है। हमारी सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छा है, हमारी यूथ की मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। धन्यवाद। सारे ऑलमोस्ट सारे टिकटॉकर्स जितने भी इन्फ्लुएंसर्स है सब वीडियो बना के डाल रहे हैं, टिकटॉक बंद हो रहा है। तो यस, मैंने भी देखा वो चीज़, तो मैंने सोचा दैट मैं भी आप लोगों से इंटरेक्ट करूं। तो ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई दैट अगर चाइना के साथ हमारा वॉर चल रहा है तो सारी चाइनीज ऐप डिलीट कर दो, तो हमारे घरों में इतनी सारी चाइनीज की चीज़ें तो वो भी निकाल फेंको ना बाहर। तो व्हाट इज़ दिस? तो पहले इतनी अनएम्प्लॉयमेंट थी हमारी जो कंट्री में, तो उससे क्या हो जाएगा? अभी इससे क्या हो जाएगा? जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अभी मैं ये हैरान हूँ कि लोग हैं जो मैसेजेस कर रहे हैं दैट हाँ आप टिकटॉक बंद हो रहा है, कैसे हो टिकटॉकर्स। तो व्हाट इज़ दिस? मतलब अभी क्या हो जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा? जितने लोग यहाँ पे बचे हैं, जितना यूथ यहाँ पे बचा हुआ, वो भी बाहर फॉरेन कंट्रीज में चला जाएगा। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होने वाला। तो ठीक है, डन है। पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी, पहली फुर्सत में निकल।